हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारी खास पेशकश कप लाओ कप्तान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और मेरे साथ हमारे खेल संवाददाता मोहम्मद मामून भी जुड़ गए। और देखिए, इस शो में हम T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई अपडेट्स और रोज होने वाली हैपनिंग्स पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और आपको याद दिला दें कि कप लाओ कप्तान महज एक स्लोगन नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक इमोशंस भी है, क्योंकि एक अरसे से हमें इंतजार है आईसीसी ट्रॉफी का। इसलिए हम कह रहे हैं कप लाओ कप्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा मैच होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले दो बहुत महत्वपूर्ण मैचेस होंगे जो हो चुके हैं, उनके बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दो बड़े उलटफेर है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में जो दूसरा सबसे बड़ा उलटफेर था वो अफगानिस्तान ने किया। पहली बार न्यूजीलैंड को हरा दिया। अफगानिस्तान ने 160 रनों का टारगेट दिया था, न्यूजीलैंड की टीम 75 रन पर ढेर हो गई। देखिए, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 80 रनों की शानदार पारी करी और फारूकी और राशिद ने 4-4 विकेट लिए। तो अफगानिस्तान ने जबरदस्त खैर ढाया और न्यूजीलैंड को हरा दिया। देखिए, वाकई अचंभा हो जाता है, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि ये उलटफेर है। तो बड़ा उलटफेर, अमेरिका के बाद अफगानिस्तान ने ये बड़ा उलटफेर किया है। Feel really excited, honestly. Nothing is more than this. To win game like this from New Zealand, team like New Zealand, the champion team, I can say they are there from the every side. We beat them. That's unbelievable. I'm so happy. I know that people back home, they are also so happy. That's why we are happy. I think everyone will be happy with the perform, especially myself. Yeah, very happy with the perform. And तो ऐसे उलटफेरों पर अब सबका ध्यान रहता है, अचंभित भी करते हैं। मामून, क्या कुछ कहेंगे? दूसरा बड़ा उलटफेर अमेरिका के बाद अगर हम कहें तो किस तरह से देख रहे थे? देखिए ललित, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि इसे उलटफेर कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंसी अगर उसकी विनिंग की देखते जाएं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही है वो। अगर उसके पहले इसने, आप अगर पिछले T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान को हराया था उसने। तो इसके बाद कंटिन्यूसली अगर वो, जब कोई टीम अगर बेहतर परफॉर्मेंस करती आ रही है, और मैं खास करके इन रहमतुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जारदान की बात करें तो ये तमाम विदेशी जो फ्रेंचाइजीज होती हैं, जैसे IPL हो गई, टीम ये खेलती आ रही है। मोहम्मद राशिद हो गए जो GT की टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। तो ये काफी लंबे समय से इनको खेलने का अनुभव है और ये एक स्किल लेकर चलते हैं। वो अफगानिस्तान को कहते हैं ना, देखन में चोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो अफगानिस्तान में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। तो वो स्ट्रेटजी अफगानिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मुफीद पड़ती है और एक बेहतर प्लानिंग के साथ ये मैदान में उतरती है। और जिस तरह से देखा जाए, आप न्यूजीलैंड एक लग रही थी कि एक डोमिनेट करेगी टीम, और इस बार वर्ल्ड कप की जो हिट लिस्ट में टॉप 5 की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड भी फेवरेट थी। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, काफी काबिले तारीफ तो है ही। लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात है। आप कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है, मेहनत तो करने वाली टीमें दोनों ही और अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाती है। लेकिन अगर देखें तो एक एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी बात होती है। जो बड़ी टीमें हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते। तो क्या यहाँ पर हम इसलिए उलटफेर शब्द का इस्तेमाल करें? नहीं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उलटफेर अफगानिस्तान के लिए, खास करके आप अमेरिका के लिए कह सकते हैं लेकिन अफगानिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान कंसिस्टेंसी, वो बेहतर मैच खेलती आ रही है। उसकी जो तमाम खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी की बात करें, रहमतुल्लाह गुरबाज की बात करें, राशिद की बात करें, ये IPL के अलावा जो बिग बैश लीग होती है वहां खेलते हैं, तो उनको खेलने का अनुभव है और एक बेहतर मेंटर भी हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक बेहतर प्लानिंग के साथ अफगानिस्तान की टीम मैच में उतरती है और साल दर साल वो बेहतर परफॉर्मेंस करती जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि धीरे धीरे एक बेहतर स्ट्रेटेजी होनी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये तमाम जो बड़ी बड़ी टीमें उनमें विदेशी खिलाड़ी भी होते हैं आजकल। तो IPL के बाद से सब कुछ। और ललित, मैं एक चीज ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ICC यही चाहता है कि सिर्फ इस पे जो भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सिर्फ इनका ही दबदबा क्यों हो। जो तमाम छोटी हैं
अफगानिस्तान की टीम हो गई, आयरलैंड की टीम हो गई, कनाडा हो गई, और पिछली बार आपने देखा अमेरिका ने हराया, तो ये टीम भी क्यों नहीं प्लेइंग बेहतर हो कर सकते हैं? क्योंकि टी20 के फॉर्मेट है, वन काफी 50 ओवर का है नहीं, 20 ओवर में, क्योंकि टी20 में कहते हैं कि एक अकेला खिलाड़ी मैच को बदल सकता है। तो अगर एक बेहतर खिलाड़ी खेल रहा है और इस तरह से अगर पूरी टीम बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, तो आईसीसी का प्लान और खास करके अमेरिका में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कराना काफी सक्सेसफुल रहेगा। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल, क्योंकि एक नई वेन्यू पे सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत कुछ देखने वाली बात होगी आने वाले मैचेस में। लेकिन देखिए, बांग्लादेश की अगर हम चर्चा करें, आगे बढ़ें और बात करें बांग्लादेश की, तो श्रीलंका को पहली बार बांग्लादेश ने पराजित कर दिया है। वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश ने शानदार जीत हासिल की है। इसे बड़ा उलटफेर नहीं कह सकते, बांग्लादेश बहुत मजबूत टीम है, लेकिन श्रीलंका भी कोई कम छोटी टीम नहीं है। तो श्रीलंका ने हालांकि 125 रन का टारगेट दिया था, बांग्लादेश ने 2 विकेट से मुकाबला जीत लिया। आपको बता दें, मुस्तफिजुर और रिशाद हुसैन, इन्होंने 3-3 विकेट झटके हैं, तो बांग्लादेश ने 2 विकेट से ये मुकाबला जीता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन तमाम टीमों को देखना जो लग नहीं सकता कि ये फाइनल में पहुंचेंगी, और फिर फाइनल में पहुंचने तक कम से कम वो बड़ा कमाल दिखा सकती है। मामून क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि श्रीलंका भी कोई बहुत छोटी मोटी टीम तो है नहीं, बड़ी मजबूत टीम है। हमने एक समय देखा था जब जयसूर्या और ये तमाम लोग खेलते थे, तब श्रीलंका के एक जलवे थे, बांग्लादेश ने हरा दिया। देखिए, मैं इस मैच से पहले आपको एक पिछले मैच में ले चलता हूं, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर कहा जाता है कि हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, ठीक वैसे ही बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में होता है। क्योंकि पिछली बार जब देखा था आपने कि बांग्लादेश के और हेलमेट स्ट्रेटजी, हेलमेट वार हो गया था, जिसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि साकिबुल हसन जो एक बार पिछली टीम के कप्तान थे, उन्होंने अपने जो श्रीलंका बैट्समैन आए थे, वो लगभग एक टाइमिंग के शेड्यूल से लेट आए थे, तो उसके बाद से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हमेशा से हाई वोल्टेज मुकाबला रहा है। और इस मैच के मुकाबले की बात करें तो जाहिर सी बात है, जिसकी बात की जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है बांग्लादेश की टीम, और साकिबुल हसन के अलावा जिस तरह से इनकी बात की जाए, बेहतर परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं लगातार। क्या इसके पीछे एक कारण समझते हो? क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से खिलाड़ियों को चांस मिलता है, उनके पास मेहनत करने के लिए समय होता है, और वो तमाम जो दूसरे खिलाड़ियों को देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, तो शायद उसके बाद वो अपनी टीम के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, जिस तरह से देखिए मुस्तफिजुर रहमान, और मैं पहले भी कहता हूँ मुस्तफिजुर रहमान सीएसके के लिए खेलते हैं, तो वो एक काफ़ी खेले हुए प्लेयर हैं, और वो काफ़ी जो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ खेलते हैं, तो अनुभव है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि बांग्लादेश ने एक बेहतर मैच दिखाया है, और मुझे लगता है कि वो अपनी और ग्रुप में भी टॉप कर रही हैं वो। ये आप सही कह रहे हैं कि बेहतर प्रदर्शन जो है हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और मैच की बात करते हैं, और सभी का इंतजार तो उसी मैच के लिए होगा जहां बात भारत पाक के बीच के हाई वोल्टेज मुकाबले की कर लेते हैं। संडे को, रविवार को, यानी कि भारत और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, दो बड़े बड़े उलटफेर हुए, अमेरिका, अफगानिस्तान, दोनों ने बड़े उलटफेर किए हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों ही परंपरागत, जिसे हम कहते हैं कि दुश्मन है, और आपस में लड़ते हैं, तो बड़ा रोमांच होता है। कैसे देखते हैं आप इस मैच को? देखिए, दुश्मनी की तो कोई बात नहीं है, राइवलरी जरूर रहती है, प्रतिद्वंदिता रहती है। दुश्मनी की कोई गुंजाइश खेल में नहीं है, और आपने देखा है कि मैदान के बाहर दोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे से किस तरह से मिलते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पाकिस्तान की टीम अपने इस उलटफेर के लिए हमेशा पहचानी जाती है, और ऐसे उलटफेर के बाद वो बाउंस बैक भी करती है। तो मैं फिर कहूँगा कि भारत की टीम को सावधान रहना है, क्योंकि बहुत उसकी छीछा लेदर हो चुकी है पाकिस्तान में और वर्ल्ड क्रिकेट में। तो इस मैच में वो बहुत ताकत लगाएगी पाकिस्तान की टीम, और भारत की टीम जो है जरा सा भी अगर कोई असावधानी बरतेगी तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमसे कागज पर ही नहीं, जब पिच पर वो उतरते हैं, चाहे आप
बात करें आफरीदी की या उनका पूरा जो पेस अटैक है वो हमसे बेहतर दिखता है। और एक रिदम जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के पास है। हमने आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ये प्लेयर्स जो अलग अलग टीमों में आईपीएल में खेलते हैं अब एक साथ T20 के मुकाबले में हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा जिसमें दोनों टीमें जोर लगाएंगी। हालांकि अमेरिका ने जिस तरह के खेल का प्रदर्शन किया है और उसमें जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर शामिल रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के नहीं, भारतीय मूल के जो प्लेयर शामिल रहे हैं, उन्होंने बता तो दिया है कि भारत हमेशा भारी पड़ता है पाकिस्तान की टीम पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बार अमेरिका से हार चुका है पाकिस्तान, तो ऐसे में कमबैक कर सकता है। और कहते हैं कि एक बार हारा हुआ जो चीता है वो ज़बरदस्त डबल मेहनत के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ वो हमला करता है, तो भारत को बड़ी चिंतित होने की जरूरत है। मामून, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान टीम एक ऐसी है जो अनप्रेडिक्टेबल है। जो शरद सर भी वही कह रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कई बार उलटफेर का शिकार हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान इस बार मजबूत टीम दिख रही है। हालांकि जिस तरह से अगर इस जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान का, वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। सिर्फ एक आजम खान को लेकर के जो उनकी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है सोशल मीडिया पे, तो मुझे ऐसा लगता है जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है अमेरिका के जो इस पे खिलाफ खिला था, तो उनको आजम खान को हटा करके किसी दूसरे को खिलाया जा सकता है वहां पे। बाकी मैच तो रोमांचक रहने ही वाला है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबला है और कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला हो तो मतलब भारत को तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो मैच जीते। ये बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि भारतीय जो जितने फैंस हैं वो तो चाहते हैं कि भारत की टीम जीते, लेकिन पाकिस्तान के फैंस की भी हालत बहुत ख़राब होती है ऐसे समय। जब हमने कई मैचेस ऐसे देखे जब वो मैच हारे हैं तो उनके यहाँ टीवी फूटते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि चलिए हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में जो हेड टू हेड मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए वो कैसे रहे, क्या कुछ उनके बीच में रहा है। चलिए हम बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबले की। 7 मैचेस हुए अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने 6 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने केवल 1 मैच जीता, यानी कि पलड़ा भारत का बहुत जबरदस्त भारी दिखाई दे रहा है। 6 मैचेस भारत जीत चुका है और पाकिस्तान ने केवल 1 मैच जीता है। देखिए मामून, क्या कुछ कहेंगे? देखिए यहां पर तो बहुत जबरदस्त पलड़ा भारी हमको दिखाई दे रहा है अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें। नहीं तो भारत का तो मुकाबला हमेशा पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर भारत एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाती है और अधिकतर मैंने देखा है कि भारत अगर के जो ओपनर पार्टनरशिप अगर बेहतर खेलती है, ओपनर पार्टनरशिप अगर भारत बेहतर कर जाती है तो भारत के चांसेस लगभग 71% हो जाते हैं जीतने के लिए। तो भारत को भी अगर जो कल मुकाबला होने जाने वाला है उसमें भारत विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर ओपनिंग करने आते हैं तो मुझे हालांकि नहीं लगता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करने आएंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा लेकर के चलेंगे और रोहित के साथ ऋषभ पंत या फिर जायसवाल ही ओपनिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर कॉम्बिनेशन के लेकर चलेगी और पावर प्ले तक जो 4 से 5 ओवर तक एक टारगेट लगभग 30 से 40 रन अगर बनाती है भारत, तो पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के 71% चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कागजों में अगर एक बढ़त दिखाई देती तो मनोवैज्ञानिक रूप से तो भारत बढ़त में दिखाई दे रहा है फिलहाल। चलिए हम एक क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मुकाबला फिर होने वाला है, महामुकाबला अब कुछ ही घंटे की दूरी पर है। दोनों ही टीमों की तैयारियां जारी हैं और इस मैच का इंतजार इन 2 देशों की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रहता है। मुकाबला जरूर पाकिस्तान हारा है यूएसए के सामने, और उस मुकाबले की हार के बाद अपने आप को यहाँ पे लाके इन कंडीशन में ढालना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान के लिए। तो एडवांटेज इंडिया के पास है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कोई डालेगा इस मैच में तो वो जसप्रीत बुमराह एक खिलाड़ी है, दूसरे में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी में मैं उनको चुनता हूं, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी अपने दिन पे मैच विनर हैं। ऑफकोर्स ऊपर से गेंदबाजी अच्छी हो, बल्लेबाजी में अगर नींव अच्छी बन जाए, विराट और रोहित अच्छी नींव रख दें तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं।
देखिए तलवार के घाव भर जाते हैं, लेकिन मानसिक घाव जो है वो नासूर बन के खड़े रहते हैं। दैट्स नंबर 1 कि वो एक साइड इन द डिसेंट है, हार रहे हैं बहुत, फिर भी एक मर्क्यूरियल साइड है, पारा जैसे ऊपर नीचे होता है ना, ऑन द गिवन डे उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, दे कैन बीट एनीबॉडी। दूसरी तरफ इंडिया इज अ साइड इन द असेंडेंसी, चढ़त में है, भारतीय टीम चढ़त में है। क्यों? पहले मैच में यहाँ 182 बनाए, वो मैच जीता, फिर दूसरे मैच में दूसरी टीम को 97 पे आउट करके फिर वो बड़ा आराम से चेस कर लिया, सब फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि एडवांटेज है। तो चलिए आपको बता देते हैं भारतीय संभावित प्लेइंग 11 कौन कौन सी है, यानी कि 11 कौन कौन सी प्लेयर्स जो है खेलने वाले हैं टीम में। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। साथ ही साथ अर्शदीप सिंह भी भारतीय प्लेइंग टीम में शामिल हो सकते हैं। ये देखिए, ये हम आपको बता रही है संभावित है। पाकिस्तान की भी बात करेंगे। पाकिस्तान में कौन कौन से खिलाड़ी जो है 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। बाबर आजम कप्तान, वो तो जानती हैं आप, मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर हैं, उस्मान खान, फखर जमान, शादाब खान, इमाम वसीम और इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ और नसीम शाह। तो देखिए ये 11 खिलाड़ी जिन पर भारतीय टीम की नजर होगी, और भारतीय 11 खिलाड़ियों पर नजर पाकिस्तान की टीम की होगी। और मामून बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2-3 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं पाकिस्तान के। खास बात कर आमिर की बात करें तो ऐसे में पाकिस्तान को एक बड़ा मुश्किल काम है कि उनके खिलाड़ी 2-2 साल के गैप के बाद वापसी कर रहे हैं। तो कितना मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के लिए। जी, जिस तरह से देखिए पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो तो काफ़ी बेहतर समझ में आ रही है मोहम्मद आमिर के आने के बाद। और मोहम्मद आमिर की बात जितनी की जाए, क्योंकि विराट कोहली कई बार खुद सोशल मीडिया पे कई ऐसी हैं, उन्होंने खुद कई बार मोहम्मद आमिर की तारीफ कर चुके हैं। और आप देखेंगे तो उनके बीच में काफ़ी बेहतर फ्रेंडशिप है। सोशल मीडिया में भी कई बार एक दूसरे से कमेंट्स करके बात करते रहते हैं। तो मोहम्मद आमिर के लिए ये तो, क्योंकि आप लगभग 2-3 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कम कर रहे हैं तो आपको परफॉर्म्स करके तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम या पीसीबी आप पर विश्वास कर रही है तो उसके हिसाब से तो आपको क्रिकेट खेलकर और विकेट चटका कर देना पड़ेगा। तो कमबैक भी मायने रखता है, और भली 2 साल बाद कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 सालों में क्रिकेट बहुत देखा होगा आमिर ने भी, और उनका उम्दा प्रदर्शन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन विराट कोहली के बारे में आप क्या कुछ कहते हैं? एक खास स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के खिलाफ उनकी होती है। देखिए, अमेरिका के खिलाफ जो जिसकी बात की जाए, आयरलैंड के खिलाफ विराट कोहली तो नहीं चल पाए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ, आप जब भी देखें पाकिस्तान जब वो हाई वोल्टेज मुकाबला होते तो विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है एक बार वो निखर कर आता है। और मुझे लगता है कि विराट कोहली जब पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ओपनर पार्टनरशिप करेंगे अगर, तो लगभग 50+ तो करेंगे ही। और अगर मेलबर्न की बात की जाए, जब 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, तो विराट कोहली ने ही वो मैच जिता करके भारत की झोली में दिया था, क्योंकि हारिस रऊफ। चलिए, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इन एक-एक खिलाड़ियों पर हमारी नजर होगी, और जैसे कि आप बात कर रहे हैं, भारतीय टीम भी नजर रखेगी और हम भी नजर रखेंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन देखिए, देश के सबसे चहेते क्रिकेट लीग यानी आईपीएल की तरह ही अब मध्य प्रदेश में भी क्रिकेट लीग की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप, यानी कि MPL। मेंबर्स का, और उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा टीम मैनेजमेंट ने टीम को पिक किया है, और काफ़ी बैटिंग, बॉलिंग एंड तीनों फॉर्मेट में हमारी टीम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और हम उसी तरीके से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कि हम किस प्लेयर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या रोल हो सकता है, उस चीज़ को लेके हम वर्क कर रहे हैं अभी नेट्स में, और जो भी हम ग्राउंड में सिमुलेशंस करते हैं तो हम वही टारगेट कर रहे हैं कि हम किस प्लेयर को किस रोल पे यूज़ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप जो है एक BCCI और MPCA के साथ मिलके ये ऑफिशियल लीग है। ये IPL की जैसे खेली जाएगी। इसमें अभी पहले साल में 5 टीमें हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा।
और सारे ही मैचेस ग्वालियर में खेले जाएंगे और सारे मैच लाइव टेलीकास्ट होंगे जियो सिनेमा पे और स्पोर्ट्स 18 चैनल पे। तो देखिए आईपीएल के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और देखिए अब मध्य प्रदेश में भी एमपीएल हमको देखने को मिलेगी और बड़ा रोमांच आएगा, मज़ा भी आएगा। मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो निश्चित तौर पर। और देखिए सीधी सी बात है, अभी तो एक बड़ा मुकाबला यानी कि महामुकाबला पाकिस्तान और भारत के बीच में, उस पर नजर हमारी रहेगी। मोहम्मद मामून, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारी खास पेशकश कल भी इसी समय पर हाजिर होंगे, हमारी खास पेशकश जिसका नाम है कप लाओ कप्तान।